Hello my dear student, I am your teacher of English and today's class we will discuss our English subject. So let's see what we will discuss in today's class. बच्चों, अब तक हमने हमारे 5 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा चैप्टर रहेगा 6, दैट इज दशहरा फेस्टिवल। दशहरा फेस्टिवल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, अभी कुछ रोज़ पहले हमारे यहाँ दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था, तो इसी फेस्टिवल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जील। इंडिया, जील क्या होता है? जील का मतलब होता है खुशी या एनर्जी। हमारी इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल त्यौहार मनाए जाते बड़े ही उत्साह से, बड़े ही प्यार से, भाईचारे से। दशहरा इज़ वन ऑफ देम, और उनमें से एक दशहरा भी है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजयादशमी, और इसे विजयादशमी के नाम से भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, दशहरा ऑकर्स ऑन दी 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दशहरा जो है वो आश्विन मंथ की शुक्ल पक्ष में 10वीं को आता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। इस दिन यानी दशहरे के दिन भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। जो कौन थे? वो लंका के राजा थे। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका। और रावण ने राम की जो वाइफ थी सीता, उसको किडनैप कर लिया था और किडनैप करके लंका में अपने यहाँ रखा हुआ था। दिस लेड टू ए फ्राइस बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। और इस हेतु एक भयंकर युद्ध हुआ था, ताकि दो दुश्मनों के बीच में, दुश्मन कौन थे? राम और रावण के जो सेनाओं के बीच में, और इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि रावण ने राम की जो वाइफ थी सीता जी, उनको किडनैप कर लिया था, तो उनको वापस प्राप्त करने के लिए राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंत में रावण अपनी सेना के साथ में बड़ी ही हार का सामना उन्हें करना पड़ा। डिफीट का मतलब होता है हार। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। दशहरा त्यौहार भगवान राम की जीत के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी। और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स, कई जगहों में तो, कई हिस्सों में तो, कई प्रदेशों में रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। कब? नवरात्रों के दौरान। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि एकम से स्टार्ट होते हैं और 10वीं तक नवरात्रि जो है वो चलते हैं। तो 9वीं तक नवरात्रि चलते हैं और 10वीं को रावण दहन होता है। तो अश्विन मंथ की शुक्ल प्रतिपदा यानी एकम से लेकर 10वीं तक रामलीला का आयोजन होता है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। रामलीला डिस्क्राइब की जाती है यानी बताई जाती है, भगवान राम के स्टोरी को ड्रामा के रूप में बताया जाता है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज। और इस जब रामलीला होती है तो इसमें बहुत सारे सीन जो है भगवान राम के जीवन के दोहराए जाते हैं, जैसे कि नारद मोह, राम का जन्म, राम विवाह, राम का वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता का हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, लंका दहन, सेतु निर्माण यानी जो सेतु का निर्माण किया था, पुल ब्रिज बनाया था उसका निर्माण, राम रावण का युद्ध। ये बहुत सारे ऐसे सीन जो थे भगवान राम के लाइफ के, ये स्टेज पे दोहराए जाते हैं। हनुमान्स गेट अप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। और हनुमान का जो अवतार होता है, हनुमान की जो गेटअप होता है, वो हर किसी को बड़ा ही मनमोहक अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता है। ज़्यादातर स्पेशली बच्चों को भगवान हनुमान का गेटअप जो है वो बहुत अच्छा लगता है। आगे देखिए,
On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghanand, and his on the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghnad, and his brother कुंभकर्ण are erected on a big ground. और 10वें दिन जब क्या होता है, विजयादशमी, उस दिन रावण, उसके बेटे मेघनाद और उनके भाई कुंभकर्ण, इनका बड़ा सा पुतला, एफिक्स होता है पुतला, बड़े से पुतले को जमीन के ऊपर खड़ा किया जाता है। एरिक्ट का मीन होता है खड़ा करना, जमीन के ऊपर खड़ा किया जाता है। These एफिक्स आर स्टफ्ड विथ फायर क्रैकर्स, और इन पुतलों को भरा जाता है, स्टफ्ड का मीन होता है भरा जाता है पटाखों से और फायर क्रैकर से। इन द इवनिंग पीपल बिगन टू असेंबल टू सी रावण's दहन एंड फायरवर्क्स, और शाम के समय लोग इकट्ठा होते हैं ताकि वो रावण दहन देख सके और जो पटाखों का फायरवर्क है, यानी पटाखों से जो आवाज़ आती है वो देख सके। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस पैलेसेस ऑन दिस ऑस्पियस ओकेजन, और खूब सारे मेले इस दिन ऑस्पियस यानी इस महत्वपूर्ण दिन आयोजित किए जाते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्व इन मैनी वेज, और लोग भी काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से बच्चे अपने आप को इन मेलों में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को इंजॉय करवाते हैं, यानी कि अपने आप को आनंदित महसूस करवाते हैं। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क, और बच्चे क्या करते हैं, रोल्स प्ले करते हैं, यानी हाथों से बने हुए जो मास्क होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जो किसके मास्क होते हैं, जो भगवान राम के होते हैं, रावण, राक्षसों के, इन सब के मास्क को पहन के अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आगे देखिए। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन ए कैरियट विथ वानर सेना, और शाम के समय राम और लक्ष्मण, चैरियट का मीन होता है रथ, रथ में सवार होके आते हैं। वानर सेना, बंदरों की जो सेना उनके साथ रथ में सवार होके आते हैं। राम शूट्स एरोज एट एफिक्स, और राम जो एरो होती है अपनी तीर का इस्तेमाल करके रावण की पुतलों को जलाते हैं। द एफिक्स कैच फायर एंड बर्न टू एशेज, और एफिक्स पुतले आग पकड़ते हैं। कैसे? क्योंकि उनको आग से जलाया जाता है और उनके अंदर जो पटाखे होते हैं वो उन पटाखों से जल जाते हैं और राख में तब्दील हो जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोर इन द एयर, फायरवर्क्स और क्रैकर्स जो है वो हवा में एक्सप्लोर होते हैं, यानी हवा में उनका विस्फोट होता है। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रेट वन अनदर, और राजस्थान के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ लोग काफ़ी संख्या में एक दूसरे का मिलते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल, दशहरा एक ऐसा सिंबल है, प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो यहाँ आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो आज आपको वर्क क्या करना है वो देखिए। तो फर्स्ट है आपको स्पेलिंग करनी है। तो देखिए, सनसेट का मीन होता है सूर्य अस्त, चैरियट का मीन होता है रथ, शूट एरो यानी तीर से मारना, कैच फायर मीन्स आग पकड़ना, एशेज का मीन होता है राख, एक्सप्लोड का मीन होता है जल जाना या विस्फोट होना, ग्रेट यानी बधाइयाँ देना, सिंबल मीन्स प्रतीक, विक्ट्री मीन्स जीत, इवल मीन्स बुराई। आगे देखिए। लार्ज मीन्स बड़ा, एफिक्स मीन्स पुतला, इरेक्टेड मीन्स सीधा खड़ा करना, बिग ग्राउंड मीन्स बड़ा एरिया, स्टफ्ड मीन भरा हुआ, फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे, असेंबल मीन्स इकट्ठा होना, फायर वर्क्स मीन्स पटाखों का एक्सप्लोजन यानी कि बारूद, ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित, वेरियस पैलेस मीन्स अलग अलग जगह, ऑस्पियस ओकेजन मीन्स ऑस्पियस ओकेजन का मतलब होता है स्पेशल टाइम या फिर विशेष महत्वपूर्ण, इंजॉय मीन्स आनंद या मज़े। पार्ट्स ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया के अलग अलग भाग, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स आयोजित करना, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, डिस्क्राइब मीन्स बताना, ड्रामा यानी नौटंकी या कहानियाँ, सीन्स ऑफ राम्स लाइफ यानी राम के जीवन के दृश्य, एनेक्टेड मीन्स आयोजित होना, अट्रैक्ट्स मीन्स आकर्षित, गेटअप मीन्स ड्रेसेज, स्पेशली यानी मुख्य, मैनी मीन्स बहुत सारे, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, ग्रेट मीन्स काफ़ी ज़्यादा,
जील यानी एनर्जी या खुशी, कैलेंडर कैलेंडर होता है बच्चों, लॉर्ड मीन्स भगवान, विक्ट्री मीन्स जीत, ऑकर्स मीन्स आयोजित होना, सेलिब्रेट होना, किडनैप मीन्स अपहरण करना, फायर्स बैटल मीन्स भयंकर युद्ध, डिफीट मीन्स हार, आर्मी मीन्स सेना, इन हॉनर ऑफ इनके उपलक्ष्य में। तो यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के साथ में मैंने आपको कुछ स्पेलिंग का होमवर्क दिया है, तो यही होमवर्क आपको नोटबुक में अच्छे से करना है। स्पेलिंग को आपको लर्न करने के राइट करने के साथ में लर्न भी करनी है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आपको आज इतना वर्क मिल चुका है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हमारी क्लास का वर्क भी मैंने आपको बता दिया है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। हैव ए नाइस डे।